हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है पवार एग्री हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो डेट है एग्ज़ाम की वो RSM SSB ने घोषित कर दी है। इसके लिए पिछला वीडियो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर हमने बात करी है कि ये जो वैकेंसी है इसकी जो डेट है फाइनल वो क्या आई है और इस डेट पर एग्ज़ाम होने की संभावना कितनी है। ठीक है, चलिए तो आज जो ये वीडियो हम लेकर आए हैं इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ आपसे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं कि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपकी बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग का चैनल ज्वाइन कर रखा है या कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो आपके पास पढ़ने का मैटर जो है वो बहुत सारा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक समंदर की तरह इतना सारा कोर्स हमारे पास है, इतने सारे टॉपिक्स हमारे पास है। पर अगर हम टोटल डेज भी गिनते हैं तो आज कितनी है, 3 तारीख है। ओके, 3 जुलाई, और यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो 18 सितंबर है। ओके, तो हमारे पास जो टोटल डेज़ हैं बेटा वो कितने, हमारे पास 77 डेज़ हैं। ओके, तो 77 दिन बाकी हैं। अब ये जो 77 दिन है वो दिखने में अभी तो हो सकता है शायद आपको ज़्यादा लग रहे हों, पर जैसे जैसे ये टाइम कम होता जाएगा तो आप खुद जान जाएंगे कि ये 77 दिन कब 7 दिन में बदल जाएंगे। ठीक है, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तब हम यही सोचते हैं कि काश हम पढ़ लेते, या फिर कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि काश हम कुछ अच्छा पढ़ लेते, कुछ स्मार्ट स्टडी कर लेते, तो शायद आज हम इस जिस सिचुएशन में हैं जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, जहाँ पर हमें चीज़ें याद होने में दिक्कत हो रही है, वो शायद नहीं होती। ओके, तो बच्चों की ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चीज़ें याद ना कर पाने की, या फिर चीज़ों को उस तरीके से याद ना करने की जैसी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए स्पेशली आज ये वीडियो में लेकर आया हूँ कि ये जो बचा हुआ टाइम है, जो इतना सा टाइम है, इस टाइम में किस तरह से कृषि पर्यवेक्षक की बहुत ही शानदार तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कोर्स की। ओके, तो आपके पास अगर कोर्स नहीं है, आपने सिलेबस जो है वो नहीं देखा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है इसी चैनल पर जो वीडियोस वाली लिस्ट है उसमें जाएं। आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आपके एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों का जो वीडियो है वो भी बनाया हुआ है। ओके, जीके का और हिंदी का, इन सब का जो है वो सिलेबस मैंने वीडियो के माध्यम से पूरा समझाया हुआ है, और ये बात भी करी है कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर देखें। आपके पास सिलेबस नहीं है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उस वीडियो से, सिलेबस आपको वहाँ मिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हो तो अपने किसी फ्रेंड से, टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत ईजीली आपको सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, बड़ी चीज़ है कि उस सिलेबस को अब किस तरह से हम यूज़ करें। ओके, कई बच्चे जो हैं उनके मैसेज आए मेरे पास, कई लोगों ने मुझसे बात भी करी। उन्होंने कहा कि सर हमें ये आशंका थी कि ये जो एग्ज़ाम है वो अगले साल होगा, या कुछ लोगों का कहना था कि ये एग्ज़ाम जो है वो नवंबर या दिसंबर के लास्ट में होगा। और जैसा है हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि RPSC या फिर जो RSM SSB है, अभी जो सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसको देखते हुए हम भी खुद यही सोच रहे थे कि ये नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर में होने वाला है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इसका एग्ज़ाम डेट निकल चुकी है, सितंबर आ चुका है, इतना सा समय बचा हुआ है। इसमें तैयारी करने के लिए पहली चीज़ हमने जान ली कि हमें सिलेबस रखना है। ओके, सिलेबस में हमें क्या करना है, टॉपिक्स देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ओके, और आपके 3 या 4 पेज खराब होंगे बेटा, लेकिन 3 या 4 पेजेस के अंदर वो सारे टॉपिक्स आपको लिख लेने हैं। ओके, एग्रीकल्चर के टॉपिक्स अलग लिख लो, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के, दूसरे में जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो, और लास्ट में हिंदी के टॉपिक्स लिख लो। ठीक है, तो आपको एक बार तो अपना लगभग आधा से 1 घंटा है वो ख़राब करना पड़ेगा। आपको 3 से 4 पेजेस के अंदर ये सारे टॉपिक्स से वो लिखने पड़ेंगे। ओके, अब आपके पास क्या हो गया, एक रिटन रिकॉर्ड हो गया है जिसमें आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि ये जो टॉपिक्स जो आपने लिख लिए, अब इनको डिवाइड करना है। मतलब कौन से टॉपिक्स हैं जो हार्ड हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो इजी है, जो आपके हिसाब से हैं। ठीक है, अगर हम नहीं पढ़ते तो हर चीज़ इजी है, हमारे लिए हर चीज़ हार्ड है। ओके, और हम पढ़ते तो हर चीज़ इजी है, बट कई जगह पर हमें कन्फ्यूजन होता है, कई जगह पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उस टॉपिक के अंदर। तो आपको क्या करना है, उनको डिवाइड करना है। सिंपल सा है, उसके अंदर एक टिक लगा दीजिए, रेड कलर से टिक लगा दीजिए कि ये टॉपिक है वो क्या है, खतरा है, मीन्स इस टॉपिक में मुझे कन्फ्यूजन है।
ओके और अगर सारे टॉपिक्स में ऐसी चीज़ आती है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, किस तरह से करनी है? पहला तो आपने टॉपिक्स डिवाइड कर लिए। ओके, दूसरा क्या करना है, उन टॉपिक्स को अब पढ़ना स्टार्ट करना है। ओके, पर पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कभी भी नेगेटिव इतना सा भी नहीं होने देना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बच्चे हैं जो कोचिंग कर रहे हैं मार्च अप्रैल से ही, वो आपसे आगे हैं, पर आपको अपना जो पॉजिटिविटी है उसको बनाकर रखना है, कहीं पर भी ज़रा सा भी नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस ये बनाकर रखें कि नहीं, चाहे किसी ने कितनी भी तैयारी करी हो, मैं इतनी अच्छी तैयारी करने वाला हूँ, मैं इतनी स्मार्ट स्टडी करने वाला हूँ कि मैं उन सबको पीछे छोड़ के अपना सिलेक्शन करा के रहूँगा। ठीक है, ये अपने मन में कॉन्फिडेंस रखकर ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तभी आप अपना सिलेक्शन करा पाएंगे। ओके, दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी पढ़ने बैठें तो अपने टाइम टेबल को फिक्स करके ही पढ़ाई करें। बिना टाइम टेबल, बिना अनुशासन के पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, और अगर होती भी है तो वो इतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है। पूरा जो दिन है आपके पास, जो 24 घंटे हैं, उसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, पहला पार्ट डिवाइड करना है एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा पार्ट जीके के लिए, तीसरा पार्ट हिंदी के लिए, और लास्ट पार्ट है वो आपके रेस्ट और बाकी दूसरे कामों के लिए डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि मैं अभी 10 दिन या 15 दिन में एग्रीकल्चर पढ़ लेता हूँ, फिर 15 दिन जीके पढ़ लूँगा, बचे हुए 10 दिन में क्या करूँगा, अपना हिंदी पढ़ लूँगा, और ये जो टोटल हो गए 45 दिन, उसके बाद मेरे पास बचेंगे लगभग 30 दिन, उस एक महीने में मैं सबको रिवाइज कर लूँगा। नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से जान लीजिएगा कि जब तक आप कंटिन्यूस रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको उस टॉपिक में ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही आपको वो सारी की सारी चीज़ें याद होगी जो होनी चाहिए। ओके, एक बार एग्रीकल्चर पढ़ ली हमने, बहुत अच्छा किया, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। जैसे ही जीके पढ़ने बैठेंगे तो जीके तो हमें थोड़ी सी टफ लगती है, कन्फ्यूजिंग लगती है, उसको पढ़ेंगे तो उस टाइम तक हम एग्रीकल्चर धीरे धीरे भूलते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, जो मैंने भी अपनाई थी, वो यही अपनाई थी कि मैंने अपने दिन को डिवाइड कर लिया था 4 पार्ट्स के अंदर, एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी, और चौथा पार्ट अपने रेस्ट के लिए और बाकी कामों के लिए। ठीक है, क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना है। जैसे मेरी जीके वीक थी तो मैंने जीके को टाइम दिया करीब 3 घंटे, कि मैं दिन के 3 घंटे है वो जीके को दूंगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। मैं वहाँ पर उनको अच्छे से क्या करूँगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, बिल्कुल शॉर्ट, ऐसे कि जिसको सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, अगर मैं लिखूँगा महाराणा कुंभा तो उसके आगे डैश लगाकर लिख दूंगा संगीत रासो। ठीक है, ये मुझे पता है कि ये क्या है, उसका नाम है, किसी और को नहीं पता है। ठीक है, और ये चीज़ खुद का मान के चलिए, खुद को प्रण लेना होगा, खुद को ये एक प्लेज लेनी होगी कि मैं बिना रिवीजन किए कभी नहीं सोऊंगा। ठीक है, जब भी बारी आएगी कि हाँ आप थक चुके हैं, आप सोने का मन कर रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना रिवीजन स्टार्ट करना है कि पूरे दिन में क्या चीज़ पढ़ी है मैंने। ठीक है, जो टॉपिक टफ लग रहे हैं उनको पहले पढ़ें, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। जो सिंपल टॉपिक्स है वो बाद में वापस आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टफ टॉपिक्स है उनसे स्टार्ट करें, उनके अंदर पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी ताकत से, अपनी पूरी ऊर्जा से तैयारी स्टार्ट करें। ओके, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि नहीं, ये मुझे कैसे नहीं आ रहा, मुझे ये चीज़ आनी ही चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपके पास यूट्यूब है, आपके पास बुक्स है, आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, पूछिए उस चीज़ को, जानिए उनसे कि हाँ मुझे क्या चीज़ जो है वो पीछे कर रही है, मुझे इसको कैसे याद करना है। ठीक है, शॉर्ट्स के अंदर बिल्कुल उसे लिखने के प्रयास कीजिए, उसे याद करने के प्रयास कीजिए, और बिना रिवीजन कभी भी नहीं सोना है। रिवीजन करना है, हर रोज़ का हर रोज़ रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन आपने जो छोड़ दिया तो आप चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाएंगे, वापस से वही दिक्कत आएगी जो आज आ रही है। ठीक है, वापस से वही बात आ जाएगी कि अब 10 दिन बचे हैं, अब 10 दिन में मैं वापस तीनों सब्जेक्ट कैसे पढूं। ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हर रोज़ तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हर रोज़ अलग अलग टाइम देना है। जो इजी लग रहा है उसको कम टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो हार्ड लग रहा है उसको ज़्यादा टाइम दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पर हर रोज़ तीनों सब्जेक्ट को ज़रूर दें। ओके, ये हमारे लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, जो मैंने भी अपनाई और आज उसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ अपने एग्ज़ाम के अंदर। दूसरी चीज़ जो है वो क्या ध्यान रखनी है कि हमें अपने तक सीमित नहीं रहना है। ओके, हमें पता है कि हमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, हमें सारे टॉपिक्स आते हैं, नहीं, ये गलत है।
ठीक है। क्या करना होगा, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ। किस तरह से, या तो यूट्यूब के थ्रू करो या फिर आपके जो वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको जीके के, एग्रीकल्चर के और एनिमल हस्बेंड्री के, हिंदी के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वहाँ से कनेक्ट करो। ठीक है, अपने अंदर सीमित नहीं रहना है। आप जब तक लोगों से बात नहीं करोगे, जब तक आप नहीं देखोगे कि टेस्ट सीरीज़ क्या चल रही है, उसके अंदर क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब तक आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। इसीलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं कहना है कि टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो मुझे आते ही नहीं है और अगर मैं वो कर लूँगा क्या पता मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। नहीं होगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें अपने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है, उसे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं। हज़ार क्वेश्चंस जो हैं वो एक टॉपिक के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाएंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, और दूसरा एक वीडियो जो है ना, मैंने अभी लेटेस्ट ही डाला था, सेकंड लास्ट वीडियो जो डाला था मैंने, एक बार जाकर वीडियो लिस्ट में देखें उसे, कि आरपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पुराने पेपर्स कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो पुराने पेपर्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर सुपरवाइज़र का जो पेपर है वो नहीं था। कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी, इनका लेवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 20% वेरी करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स के, जो एक्सटेंशन के हैं या जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट के हैं जो हमारे काम के नहीं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व मत करो। बट जैसे आपके पटवारी के अंदर जीके आ रही है, ओके, आपके कनिष्ठ अभियंता के अंदर जीके आ रही है, आपके जो दूसरे एग्ज़ाम जैसे एओ का एग्ज़ाम हुआ, AAO का एग्ज़ाम हुआ, ARO का एग्ज़ाम हुआ, ACF का एग्ज़ाम हुआ, सबके अंदर राजस्थान जीके आ रही है, तो वो सभी पेपर्स आपको सॉल्व करने होंगे जीके के। ठीक है, ये जीके के लिए है पर्टिकुलर, जीके का लेवल नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, जीके के अंदर तो ये मान लो कि अथाह समंदर है जिसके अंदर से कोई सी भी बूंद आपको निकाल कर पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है नमक का, और अगर हमें पता है कि हाँ ये समुद्र का पानी है तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो याद रखिएगा कि अकेले नहीं रहेंगे। हम हमेशा अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से, सबसे बात करते रहेंगे। कभी भी अलग नहीं रहना है। कोई डिप्रेशन रखने की, कोई स्ट्रेस लेने तक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कई लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन्हें नौकरी लगना ज़रूरी है, लेकिन ये आखिरी पेपर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप जो है इससे भी अच्छे लेवल पर जाएंगे। आज आपने इस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन करा लिया, आप नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ ही आपने आगे तैयारी करी और आप हो सकता है आरएस के लिए क्वालिफाई कर जाएं, आप आईएएस के लिए क्वालिफाई कर जाएं, तो आप बड़े एग्ज़ाम्स देने के लिए खुद को तैयार रखिए। ठीक है, ये मत मान लीजिएगा कि ये हमारी ख़त्म हो चुकी है तैयारी, नहीं है, ये तैयारी शुरुआत है और आपको इससे बहुत अच्छे लेवल पर जाना है। ठीक है, तो आपको ये जो 3 पॉइंट्स है वो हमेशा ध्यान रखने हैं, और अगर आप ये ध्यान रख लोगे तो आपको इस एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, क्या करना है, एक तो कभी भी बिना टाइम टेबल के पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, एक लोगों से दूर नहीं रहना है, आपके परिवार से दूर नहीं रहना है। ठीक है, उन पे चिढ़ना नहीं है, उनसे कभी दूरियां नहीं रखनी। ठीक है, हमेशा प्यार से रहें, मुस्कुराते हुए रहे, बिल्कुल खिलखिलाते रहें और अपने माइंड को हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखें। ठीक है, दूसरा हमें याद रखना है कि हमारे पूरे दिन को हमें डिवाइड करना है तीनों सब्जेक्ट के आधार पर। ऐसा नहीं कि हम एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है। ओके, और लास्ट ये कॉन्फिडेंस रखना है कि कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे हम इसमें हार सकते हैं। हम ज़रूर सिलेक्ट होंगे क्योंकि हमने इतनी अच्छी ही पढ़ाई करी है, हमने 11-12 इतने अच्छे से करी, हमने जेट में सिलेक्शन कराया है, हम बीएससी कर चुके हैं। अब हमें क्यों हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता। अगर ये कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लेकर चलोगे कि चाहे कोई भी पहाड़ भी आ जाए मैं उसे तोड़ कर निकल जाऊंगा, और ये एग्ज़ाम ही तो है, एक पेपर ही तो है, सिर्फ 120 क्वेश्चन ही आने और ये 120 क्वेश्चन मुझे क्वालिफाई करना ही है। चाहे मेरे पास 70 दिन हो, चाहे 7 दिन हो, मैं इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करूँगा। ओके, तो ये पॉइंट्स अपने मन में रखें, हमेशा ध्यान में रखें, और ये बात अच्छे से याद रखिएगा। चाहे आप आरएस के टॉपर्स, आईएएस के टॉपर्स से भी बात कर लें तो वो आपको यही राय जो है वो देंगे। ठीक है, और मैं जिस तरह से मैंने तैयारी करी है वही मैंने चीज़ आपको बताई है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, एक बार इसको सोच के ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या चीज़ बताई है। ओके, चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है,
कि हम किस तरह से कम समय में तैयारी कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली में कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बिल्कुल फ्री हैं, 24/7 कभी भी आप मुझे कमेंट करके मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।